We were doing the long questions of the chapter number 2, solving a biological problem. So हमने जो था वो कल एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। और आज जो है आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ एड्रेसिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया। तो इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसको थोड़ी स्टूडेंट को समझने में डिफिकल्टी होती है एंड दैट वर्ड इज मिस्ट्री। सो मिस्ट्री का मतलब क्या है? मिस्ट्री का मतलब होता है एक अजूबा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो चीज मुश्किल चीज होती है दुनिया में टोटल जो है वो 7 अजूबे हैं, 7 अजायब हैं। जिस तरह के मिस्र के जो पिरामिड है, जो तिकोन है, वो आते हैं। तो एक वक्त ऐसा था डियर स्टूडेंट्स के मलेरिया जो था ये भी एक अजूबा था। जिस तरह के कोरोना आया और कोरोना ने लोगों को इतना परेशान किया कि लोग कोरोना की वजह से नहीं मरते थे, बल्कि लोग उस जहनी परेशानी की वजह से मरते थे जो कोरोना ने लोगों के जहन पर तारी किया था। तो एक वक्त ऐसा भी था कि मलेरिया भी इसी किस्म का ही डिजीज था। तो इसलिए उसने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है मिस्ट्री का। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने इस अजूबा जो है वो कौन सा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया का हल किस तरह ढूंढ लिया। तो ये मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया हुआ है और वहां से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। और वो आप जो है मेरे इस वीडियो को सर्च करें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, ओके, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 and that is okay, what is the cause of malaria? okay, so मैंने वहां पर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको किया हुआ है। ठीक है, सो वहां से जो है आपको इसका जो है फुल डिटेल मिल जाएगा और जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं वो वहां पर मैंने सारे अप्लाई करके इसका जो कंक्लूजन है वो डिराइव किया हुआ है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। और वो हमारे पास क्या है कि explain that how mathematics can be used to interpret the data obtained from experiment। कि किस तरह मैथ्स जो है वो इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स मैथ्स जिसका शॉर्टकट फॉर्म है, किसी एक्सपेरिमेंट से डेटा की कलेक्शन में। ठीक है, और उस डेटा को फर्दर जो हम प्रेजेंट करते हैं और उस डेटा को हम जब ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसमें मैथमेटिक्स किस तरह इस्तेमाल होता है। तो अब जो है हमने तो अभी तक पढ़ा था कि मैथ्स और बायो का बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, 9 के लेवल पर स्टूडेंट का ये सोच होता है अच्छा मैथ्स में तो जो है वो तो नंबर्स है, उसमें वेरिएबल्स है, बायो जो है वो तो थ्योरेटिकल चीज़ है। तो इन दोनों का लिंकेज हमने पढ़ा हुआ था बायो स्टेटिस्टिक्स में, द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद स्टेटिस्टिक्स। ओके, और स्टेटिस्टिक्स क्या है? स्टेटिस्टिक्स आर नंबर्स, दे आर मैथ्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे रिलेशनशिप मांगा गया है बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। या अगर हम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चले जाएं तो उसमें मांगा क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। देखिए, एक्सपेरिमेंट से जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट से आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आपको डेटा मिल जाएगा और उस डेटा जो है ये तो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होता है और इन नंबर्स का ताल्लुक जो है वो मैथ्स के साथ है। सो हाउ दे आर लिंक्ड इज लाइक एस। तो इनका जो लिंकेज है वो इस तरह बनता है। सो आपने जो है पहला हेडिंग जो बनाना है इसमें वो है यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा में हम मैथमेटिक्स के रूल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो वो क्या है कि मैथमेटिक्स रूल्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की वजाहत करना। एंड एनालाइज का मतलब होता है जज करना।
फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मेरे पास 100% आता है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट 100% ट्रू है। एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मेरे पास 80% आता है, तो इसका मतलब ये है कि 80% ट्रू है और 20% इसमें कोई मिस्टेक्स है। तो मैथमेटिकल रूल्स हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास मैथमेटिकल रूल्स है क्या जो इस्तेमाल होते हैं? तो इसमें हमारे पास ये हमने पढ़े भी हैं, रेशियो है जो हम कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर क्वांटिटी करते हैं, फिर प्रोपोर्शन है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेम रेशो, और फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है जो आगे मैथमेटिक्स के उनमें आर्बिट्री। द लास्ट पार्ट वाज रिमेनिंग एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज एग्जांपल्स। ओके, सो ये आपका इसमें लास्ट हेडिंग आ जाएगा। सो एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। ओके, so what are the example of mathematics in biological projects? और हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ओके, तो आप वो क्वेश्चन वाला वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर पर। ओके, सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि किस तरह हम मैथमेटिक्स को जो है, मैथ्स को जो है वो हम बायोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को डिराइव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉपुलेशन स्टडी। पॉपुलेशन स्टडी का मतलब होता है सेंसिस। इसको हम मेडिकल के वर्ड में या इंग्लिश में हम इसे सेंसिस कहते हैं, और सेंसिस के लिए उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है मर्दमशुमारी। ठीक है, मर्दमशुमारी, लोगों को गिनना। अब देखें ये किस तरह मैथमेटिक्स के साथ लिंक है। देखिए, पॉपुलेशन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? बायोलॉजी के साथ है। हमने पढ़ा भी था कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो हम काउंट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, और जो हमारे पास पॉपुलेशन स्टडी है उनमें हम क्या करते हैं? लोगों को काउंट करते हैं। वी काउंट द पीपल, ओके, द पीपल पर एरिया। ठीक है, और लोगों को और काउंटिंग का ताल्लुक किस चीज के साथ है? वो है मैथ्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। सो इन द पॉपुलेशन स्टडी द मैथमेटिकल रूल्स आर यूज्ड। ओके, फिर है हमारे पास ड्रग या मेडिसिन स्टडी। तो मेडिसिन जिस तरह हम डॉक्टर लिखते हैं कि टैब फॉर टैबलेट, ओके, गोलियों के लिए, ऑगमेंटीन जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपके गला जब खराब होता है, 625 मिलीग्राम। अब देखें ये जो हमारे पास फिगर आता है, तो बायो में तो हम कहीं पर भी ये नहीं पढ़ते कि हम जो है मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ये यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। So this is calculated through mathematics. This is how mathematics is related to the biological project. Then we have the third one, okay, that is plants and animals DNA analysis. So उन DNA analysis में कितने number of genes हैं, okay, number of genes हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। And then the last one is analyze and interpret the research data. तो ये हम किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने पेशेंट्स लिए, ठीक है, हमने शुगर या जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, प्रॉपर वर्ड जो है डायबिटीज, उसके पेशेंट लिए, और उनके पेशेंट लिए फॉर एग्जाम्पल हमने 100 पेशेंट्स लिए, और उन पेशेंट को हमने दिया इंसुलिन, ठीक है, जो कि डायबिटीज को कम कराता है। अब उसमें से 80% जो पेशेंट थे उनका शुगर जो है या डायबिटीज जो है वो
वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, और 20% जो है उन पर नो इफेक्ट हुआ। तो ये जो वैल्यू है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? दिस इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स to analyze and interpret research data. So these were the example, and now we have the end of the chapter number 2. We have this chapter is now ended, and thanks for watching. Keep smiling, and inshallah in the next lecture when we will meet, so we will be discussing chapter number 3. ओके, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, और उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी।